दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किसी के मुंह का निवाला छीनना, लेकिन आकड़ भ्रष्टाचार और अहम में डूबे जनप्रतिनिधियों ने अपने ही कार्यकर्ता के पेट पर मारी लात। मामला है केकड़ी के सब्जी मंडी मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स का, जहां पर कांग्रेस के ही कर्मठ कार्यकर्ता जुगल आचेरा अपनी आजीविका चलाने के लिए एक छोटी मोटी दुकान करते हैं। वही दुकान एक बेसमेंट में है। उन्होंने बेसमेंट पालिका के अध्यक्ष के पिता ओम प्रकाश साहू से खरीदा था। नगर पालिका में राजनीतिक दबाव में आकर असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई करते हुए बेसमेंट को सीज कर दिया। बेसमेंट को सीज करने का कारण बताया बिना अनुमति होने का, जबकि केकड़ी में जितने भी बेसमेंट हैं सभी बिना अनुमति के ही अधिकांश बने हुए हैं। साथ ही केकड़ी शहर में ऐसे कहीं बिल्डिंगें बन रही है जो बिना अनुमति के हैं, लेकिन उनसे तो दान दक्षिणा लेकर अबेदान दे दिया गया। वहीं कांग्रेस के सच्चे सिपाही जुगल आचेरा, जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, उन्होंने अपने ग्रुप पर कर भला तो हो भला पिछले दिनों आत्मदाह करने वाले अशोक गौतम को ग्रुप में जोड़ा था और उसकी पीड़ा समझकर उसको न्याय दिलाने के लिए ग्रुप में निवेदन किया गया था। यही बात ऊपर वालों को अखर गई। जो मुख्य आरोपी है उन्हें बचाया जा रहा है और जो निर्दोष है उन्हें फंसाया जा रहा है। इस मामले को बिल्कुल उल्टी दिशा दी जा रही है और अपने पद का फुल दुरुपयोग किया जा रहा है। सुनिए एक माँ की पुकार और पिता की पुकार, जिनके आजीविका का केवल एक ही साधन था, वह भी गंदी राजनीति की भेंट चढ़ गया। क्या कहा जुगल आचेरा ने और उनके माता पिता ने, सुनिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। इधर पास में सेम बेसमेंट रहा, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। केकड़ी में इतने बेसमेंट है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके सबसे मैं शिकायतें करता हूँ, अब उनके पे भी कार्रवाई करो। आज मेरे पे करिए ना, उन पे भी आप कार्रवाई करो। ये चीज़ है। तो आप राजनीतिक देश का पूर्ण कार्रवाई कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। राज है आपका, कुछ भी कर सकते हो। आप आदमी को मरवा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कर सकता है, मरवा सकते हो। आप आदमी को मरवा सकते हो, आगे आगे मरवाए। अरे आपको रघु शर्मा बहुत बढ़िया सिला दिया कांग्रेस की सेवा करने का आप लोगों ने। लाइटें वाइटें तो बंद कर देता, कुछ ही नहीं आते, नीचे कुछ करने भी नहीं। अरे यार लाइटें ये तो बंद करने देते हैं। आते कुछ कैमरा इनको बंद करवा देते लाइटें वाइटें। आज आपके जो बेसमेंट की कार्रवाई हुई है उसके बारे में बताइए। ये कार्रवाई पूरी राजनीति से प्रेरित है, असंवैधानिक है। मुझे न तो कोई पहला नोटिस दिया गया, न दूसरा नोटिस दिया गया, न शिकायतकर्ता की प्रतिलिपि मेरे से बताई गई, न ही मेरे को जो इन्होंने कहा था कि भाई सफाई निरीक्षक आया था मौके पर, वो मौके पर भी नहीं आया। उसके बाद में इन्होंने पूरी सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करके मेरे को सीधा अंतिम नोटिस दिया, वो भी शनिवार को दिया जो 2 दिन छुट्टी थी। उसके बाद में मेरे को बिल्कुल मौका न देके और मैंने फिर भी तत्काल प्रभाव से उनको जो नोटिस दिया था उसका जवाब दिया था, और जवाब ही बड़ा माकूल था। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मैंने तो बनाया नहीं, ये कॉम्प्लेक्स बनाया है जो जगदीश जी मेवाड़ा है उन्होंने बनाया है। उनसे फिर जो ओमजी तेली हैं अपने चेयरमैन साहब के पिताजी, उन्होंने ख़रीदा है और उनसे मैंने ख़रीदा है। और उन्होंने बाकायदा मेरे को लिख के दिया है कि भाई अगर इसमें कोई भी निर्विवाद होता है या कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ये निर्विवाद है। उसके बावजूद भी नगर पालिका द्वारा ये कार्रवाई की गई है जो बिल्कुल एक तरह से राजनीति से प्रेरित है और बदले की भावना से की गई है। लेकिन आप तो कट्टर कांग्रेसी हैं। मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन मेरी एक बुरी आदत है गलत को गलत कहना। शायद नेताजी को यही बात चुप गई, रघु शर्मा जी को। मैं चुप नहीं रह सकता दूसरों की गुलामों की तरह, और उनको गुलाम पसंद है और मेरे को गुलामी पसंद नहीं है। मैं पार्टी के लिए लड़ सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ, बस गुलामी नहीं कर सकता हूँ। और आपको पता है कांग्रेस में गुलामों की ज़्यादा सुनी जाती है और जो गलत को गलत कहते हैं उन्हें बागी माना जाता है। तो कुछ समय से मैंने उनके जो कई चीज़ें थी जो गलत थी, तो उस चीज़ों पे मैंने टीका टिप्पणी भी की थी। और दूसरी बात ये थी कि जो मैंने कर भला तो हो भला ग्रुप बना रखा है, उससे थोड़े एक रघु जी बौखलाए हुए हैं। क्योंकि उस ग्रुप में कुछ जो अशोक गौतम था उसने कुछ पोस्टें भी डाली थी और वीडियो भी डाला था और अपनी समस्या भी बताई थी, और उस समस्या को सुनकर हमने उसके प्रति संवेदना भी प्रकट की थी, भाई ये चीज़ गलत हुई है।
जो इसके साथ अशोक गौतम के साथ हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। उसको न्याय मिलना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। बस मैंने इतना सा ही कहा है और कुछ भी नहीं कहा। मेरा कसूर यही था भाई, मैंने अशोक गौतम के दुख पे दुख जाहिर किया, उसके बदले में एक पूरे सुनियोजित तरीके से मेरे को एडिशनल एसपी से फ़ोन करवाया है, मेरे को वहाँ बुलवा के और पीछे से मेरी दुकान सीज करवा दी। जब मैं यहाँ आया तो किसी को वीडियो नहीं बनाने दिया जा रहा था, पत्रकार वीडियो बना रहे थे, किसी और को वीडियो नहीं बनाने दिया जा रहा था। तो मैंने उनको बोला भाई आप चोरी थोड़ी कर रहे हो, अगर वीडियो आपका काम है, आपके आदेश हैं सीज करने के, तो आप आदेश पारित करो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम वीडियो तो बनाने दो हमारे सबूत के तौर पर। आप आए सीज करके गए, ठीक है, हमको तो यही चाहिए। आपके काम में हम कोई दखल नहीं देंगे, आपको जो आदेश है वैसा कीजिए। बाकी जो मैंने कांग्रेस के लिए किया है वो किसी को बताने के लायक की यानी बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सब जानते हैं। पूरी केकड़ी मेरे चेहरे को जानती है, कांग्रेसी के नाम से जानती है। और मैंने रघु शर्मा जी के उपचुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव से लेकर नगरपालिका चुनाव से लेकर साड़ा चुनाव से लेकर हर जगह पे मैं गया हूँ और पूरी दिल जान से मैंने मेहनत की है। ये वो खुद लोग भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। लेकिन जो आज इन्होंने कार्रवाई की है, मेरे हिसाब से राजा महाराजों के टाइम में भी ऐसी कार्रवाई नहीं होती थी, ये है। अब लगता है मेरे को, शायद कहते हैं ना कि भाई जब काल मनुष्य का आता है स्वयं विवेक मर जाता है, तो ये इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। आगे पे ये मेरे से और भी कार्रवाई करवा सकते हैं, मेरे को थाने में भी फंसवा सकते हैं, अशोक गौतम के मामले में भी मेरे को उलझा सकते हैं, ये कुछ भी करके ये मेरे को मरवा भी सकते हैं, कर सकते हैं। रघु शर्मा बहुत बड़ा वो है, नेता है, बहुत बड़ा कद्दावर नेता है। उसके फिर आसपास जो चापलूस हैं वो चापलूस लगे हुए हैं, वो जैसा कहेंगे वैसे वो करते जाते हैं, क्योंकि उनकी तो खुद की तो मति भ्रष्ट हो चुकी है पूरी एक तरह से। इस कार्रवाई से ही पता चलता है भाई उनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। ये मैं नहीं, पूरी केकड़ी कह रही है वो चीज़ है। लेकिन आपका जो बेसमेंट है क्या अकेले का थोड़ी है, यहाँ तो दूसरा भी बेसमेंट है। नहीं, बेसमेंट है ना, बेसमेंट एक है जैनुल आबेदीन, क्या पता उसके नाम की वजह से वो बच गया हो, ये चीज़ है। मेरा नाम जुगल आचेरा है, इसलिए मेरे को टारगेट किया गया है। और फिर मैंने कांग्रेस की इतनी सेवा की दिल से, मैंने मेरे माँ बाप की बात नहीं मानी, मैंने मेरे रघु शर्मा का माता पिता का कभी जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन रघु शर्मा का हमेशा जन्मदिन मनाता था यहाँ चौराहे पे। और यहाँ जा जाके और इनकी पूरी लाखों रुपए फूंक दिए मैंने इनके प्रचार में, चुनाव में, होर्डिंग में। इनके लिए बीजेपी वाले शत्रुघ्न गौतम से लेके अनिल मित्तल से लेके हर बीजेपी वाला ये इंतजार कर रहे थे कि कैसे कांग्रेस का राज जाएगा और हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इतनी तक ताकत से मैंने उनके साथ मुकाबला किया है। और सोशल मीडिया पे कांग्रेस का झंडा मैं लेके चलता था, किसी की औकात नहीं थी बीजेपी के राज में किसी को बोलने की, लेकिन मैं बोलता था। बीजेपी में भी मेरी कार्रवाई हुई, बीजेपी राज में मेरे बच्चों को उठा लिया गया, ठीक है ना, लेकिन इतनी बुरी कार्रवाई तो बीजेपी में भी नहीं हुई। उन्होंने केवल धमका तक ही रह गया, लेकिन उन्होंने तो पूरा मेरा जो काम धंधा जिस पे मेरा पूरा परिवार पल रहा है उस परिवार पे ही पूरा कुटाराघात किया है। अब आप ही बताओ, मेरा और कोई काम नहीं है, ना कोई मैं 2 नंबर का काम करता हूँ, ना मेरे कोई प्रॉपर्टी है, ना मेरे कोई और कुछ है। मेरे एक मकान है और एक दुकान है, इस दुकान से मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। अब आज इन्होंने ये बंद करा दिया। शोरूम था मेरे बढ़िया, मैं जो भी मेरा खर्चा चलता था 200-500 रुपये कमा लेता था और उससे मेरा घर का खर्चा चलता है। अब मैं रघु शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, साहब आपने वही परिस्थितियाँ जो अशोक गौतम के सामने बनाई है वही परिस्थितियाँ मेरे सामने बना दी है, अब बताओ मैं क्या करूँ। फिर भी कोई बात नहीं साहब, आपके लिए इतना कुछ किया है, अगर आपने इसका सिला ये दिया है तो आपका स्वागत है, कोई बात नहीं है। आगे और भी जो आप कार्रवाई करोगे इसके लिए हम तैयार हैं। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज केकड़ी नगर पालिका द्वारा जो आपके बेसमेंट को जो सील किया गया है उसके बारे में बताइए, क्यों किया गया। ये एक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है सर, हमारे द्वेष वरना मेरे पड़ोस में आधा दूसरे को भी दिया है और आधा मेरे है। ओम जी तेली ने, चेयरमैन के पिताजी, उन्होंने ये बेसमेंट दिया, आधा तो बिल्कुल कंप्लीट करके दिया हमारे को, आधा तो मेरे को दिया साहब और आधा दूसरा बोनी नाम का उसको दिया, सब कंप्लीट करके दिया मैंने। आपने ये बेसमेंट मोल लिया था? मोल ही लिया साहब। उसका एग्रीमेंट है आपके पास? एग्रीमेंट है। अच्छा, फिर ओम प्रकाश जी तेली, सनोप पोकर जी तेली के नाम एग्रीमेंट लिखा हुआ है, ओम प्रकाश जी के दस्तखत है साहब बाकायदा, और कंप्लीट करा के हमारे को दिया था ओम जी ने। आधा तो मेरे को दिया और आधा पड़ोस में जो बोनी है जो जूनिया का उसको दिया। लेकिन आप तो बरसों से कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। जी सर, मैं तो मेरी ज़िंदगी हो गई, मैं तो कांग्रेस में ही हूँ 73 से, सन 72 से। सन 72 में नकवी साहब ने मेरे को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी सर, भागचंद जी ने, भागचंद जी चौधरी ने, विजय लाल जी ने और नकवी साहब ने मेरे को कांग्रेसी बनाया सन 72 में। मैं 72 से कांग्रेस का पक्का सिपाही हूँ और बाज़ार में केवल मैं एकमात्र, किसी भी
केकड़ी में आकर आप किसी भी बच्चे को पूछ लो कि ताराचंद छीपा पक्का कांग्रेसी है कि नहीं है। कट्टर कांग्रेसी हूँ सर, मैं कांग्रेस के लिए सर कटाने के लिए तैयार हो जाता था, मगर ये आज देखो मैं इतना पुराना कांग्रेसी, मेरे साथ में कांग्रेस के राज में और कांग्रेस का चेयरमैन मेरे नाजायज द्वेषता के पूर्ण मेरे बच्चे का आकर बेसमेंट सील करवा दिया, जिससे मेरा दिल फट गया सर। और अब मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ और मेरे साथ अन्याय हो रहा है और आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के और तुरंत कार्रवाई करें सर। मैं तो हाथ जोड़ के आपको यही कहता हूँ। हाँ सर, एक और प्रॉब्लम मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये अभी 17 फरवरी को शिवरात्रि के एक दिन पहले अजमेर रोड पर शिव जी के मंदिर के बाहर साहब ठेकेदार ने नगर पालिका के ठेकेदारों ने आधे हाईवे रोड को रोक रखा था, बिना परमिशन के हाईवे रोड को रोक रखा था। 17 फरवरी को मेरा एक पोता 18 साल का लड़का साहब, उसको एक साइड में खड़ा था, उसको एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो गम अभी तो मेरा मिटा ही नहीं सर। और ये दूसरा गम मेरे चेयरमैन ने अभी ईओ साहब को कहकर ये ईओ साहब मेरा बेसमेंट बंद करवा दिया सर। और मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। द्वेषतापूर्ण केकड़ी में कम से कम 500 बेसमेंट है सर, देखो सबको बंद करवाओ ना। अभी मेरे आधा तो मेरे आधा दूसरों के पास है, बोनी के पास। अब उसको तो कुछ कोई नोटिस भी नहीं है, ना कोई बंद किया, और मेरे बेसमेंट को इन्हें द्वेषतापूर्ण बंद करवा दिया सर। अब मैं सर अब ऐसा सोच रखा हूँ मैं, अगर मेरे बेसमेंट का जो ताला नहीं खोला, इन्होंने चेयरमैन ईओ साहब ने इन्होंने जो मिलकर जो ये षड्यंत्र रचा है, अगर इसमें जो ताला नहीं खोला तो ये देख लो मैं मेरे पूरे परिवार के साथ नगर पालिका में आकर और धरना दूंगा। और अभी ये देख लो कि मैं बहुत दुखी हो गई, दुखी भी मेरे घरवाली भी दुखी हो गई, हम भी दुखी हो गए। और मैं रोजी रोजगार इससे चलता है, इसी बेसमेंट से हम बच्चों को पाल रहा हूँ साहब। और अगर एक दिन भी ये बंद रह गया तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे सर। ये अब आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि मेरा बेसमेंट का ताला खुलो। द्वेषता के खातिर जहाँ पर देखो आप ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर टावर लगा हुआ है, अब वो टावर से है खतरा, तो पीपली लगी हुई है जिससे पूरी छत फटी हुई है, उससे है जनहानि। तो मेरे बेसमेंट से कौन सी जनहानि हो रही है इनको, मगर ये द्वेषता है, वे द्वेषता के खातिर ये मेरे बेसमेंट के ताला लगाया। क्या नाम है आपका? ये जुगल जी को ये दुकान करते हुए कितना समय हो गया? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। हाँ। आज ये जो आपके दुकान के क्यों ताला लगा के गए नगर पालिका वाले? ये द्वेष लगा गया कि भाई मतलब आपकी शिकायत आई है और मतलब आप बेसमेंट के ताला लगा गए। ये ओम जी है ना, ओम जी ये चेयरमैन, ये इन्होंने करी है कार्रवाई जी, चेयरमैन ने करी। और मैं चेयरमैन के घर जाके लड़ाई करके आई पहले, मतलब जब ये कोरोना चला था ना, जब लड़ाई करके आई भाई तो उनके पीछे मतलब क्या, पर ये मेरा बेटा मानता ही नहीं था कि मैं कहती भाई माँ बाप की बात मान, तो नहीं मानता। मेरे तो रघु शर्मा है, सब कुछ है जो मेरे तो रघु शर्मा है, और हमारे को भूखे मरने की नौबत में ला दिया। ये जब से रघु शर्मा जी खड़े हुए ना, जब से ये काम नहीं कर रहा है दुकान पे टिक के, और हमारे को मतलब ये रघु शर्मा के पीछे ही घूमता है। कभी तो उसका केक काटता है, कभी उसके नाम से वो बांटता है, कभी मिठाई बांटता है बाजार में, और हमारे को बाबा जी कर दिया। तो फिर इसकी औरत भी मरने लग गई कि भाई आप कमाओगे नहीं तो हम क्या खाएंगे। इसकी लुगाई सिलाई कर करके हमारा पेट भरा, 6 जने हैं हम, 6 जनों का पेट हमारे वो इसकी औरत भरती थी। ये कभी तो वहाँ जा रहा है, कभी रघु शर्मा के जयपुर जा रहा है, रघु शर्मा के पीछे ही बंदर बन गए। ये तो जो कुछ है जो हमारे तो रघु शर्मा ही है का, आप तो कुछ नहीं होकर। माँ बाप की बात एक भी नहीं मानता था, और हमने खूब समझाया भाई तू दुकान भी कर। जब से रघु शर्मा जीता ना, जब से ये दुकान भी छोड़ दी, और एक पैसा इसने कमाया नहीं। ये मतलब जो कोई इसमें राजनीति में एक पैसा नहीं कमाया इसने।